हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर 1 मिलियन में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संसद भवन, जो न्यू संसद भवन जो बना है दोस्तों, उससे जो है रिलेटेड जो है जीके जीएस को जो टॉपिक बनेगा मैं उसको आज कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप वीडियो को इन तक देखिएगा ताकि आपको पूरा जो है आपको कंप्लीट समझ में आ सके और आप याद रखें, ताकि जो है कहीं भी अगर आपका कंपटीशन एग्जाम में पूछता है तो आप वहां पर क्वेश्चन को सोल्व कर सके। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि नई संसद भवन का आधारशिला कब रखी गई थी। तो ये 10 दिसंबर 2020 को रखा गया था। नए संसद भवन की आधारशिला कहाँ रखी गई? दिल्ली में। ठीक है, नई संसद भवन के लिए आधारशिला किसने रखी थी? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने रखा था। ठीक है, चलिए अगला, नया संसद भवन कितने क्षेत्र में फैला हुआ? तो 64,500 वर्ग किलोमीटर में जो है नया संसद भवन फैला हुआ। भारत की नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं आपको फिगर बना दे रहा हूँ, ये आप थंबनेल में भी देख चुके होंगे कि फिगर कैसा होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के नए संसद भवन की लोकसभा सदन में कुल कितने सदस्य बैठने की व्यवस्था है? तो 888 सदस्य जो है बैठ सकते हैं लोकसभा का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो 28 मई 2023 को उद्घाटन किया गया था। नए संसद भवन कितने मंजिले का है? तो वो आपका 4 मंजिले का है। ठीक है, भारत की पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? जो पहले वाला जो संसद भवन था वो लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था उद्घाटन। नया वाला जो है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया था? तो सेंट्रल विस्टा के तहत किया गया था। भारत के नए संसद भवन का निर्माता कंपनी कौन सा? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है जो भारत का नए संसद भवन का निर्माता कंपनी है। चलिए, भारत की नए संसद भवन के डिजाइन किसने तैयार किया था? हसमुख पटेल ने किया था। ठीक है, कौन किए थे? हसमुख पटेल ने किए थे। भारत के नए संसद भवन के राज्यसभा सदन में कुल कितने सदस्य की बैठने की व्यवस्था? 384। और दोस्तों उधर लोकसभा जो है 888, आप प्लस जोड़ लीजिए 384, टोटल कितना हो जाएगा आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो नए संसद भवन के बैठने की कुल व्यवस्था है। भारत के नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल कितने सदस्य बैठ सकते हैं? 1224। मैंने आपको दोस्तों टोटल बता दिया। ठीक है, 1224। नई संसद भवन उद्घाटन भारत की आज़ादी के कितने वर्षों बाद किया गया? तो 75वें साल के बाद जो है नए संसद भवन का उद्घाटन किया। भारत के पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने किया था? एडविन लुटियंस ने किया था। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 है। चलिए अगला प्रश्न कि संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? संसद का गठन किस अनुच्छेद में किया गया? तो 79 अनुच्छेद में किया गया। भारत के पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? 1921 ईस्वी में। भारत के पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? तो 18 जनवरी 1927 को। दोस्तों 21 में नींव रखी गई थी और 27 में जो है उद्घाटन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, भारत के पुराने संसद भवन में कुल कितने लागत आई थी? तो 83 लाख रुपया आई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? 1952 तक रहा था। चलिए अब कुछ जो है दोस्तों ऑप्शन के अनुसार मैं आपको इसमें जीके जे जो बताऊंगा। ठीक है, तो नए संसद भवन के निर्माण का कंपनी किस कंपनी ने किया था? तो अभी आपको बताया था टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया था। नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है, यानी त्रिकोणीय है। चलिए नए संसद भवन में जो है नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? लोकसभा हॉल, केंद्रीय हॉल या उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका जो होगा लोकसभा हो जाएगा। लोकसभा में संयुक्त सत्र का आवेदन चलेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितने सीटों को बृहद हॉल बनाया गया है? तो 1200 लगभग जो है दोस्तों 72 सीटों को बनाया गया, लोकसभा और राज्यसभा को जोड़कर। नए संसद भवन का निर्माण कहाँ किया गया?
नई दिल्ली में किया गया था। चलिए, नए संसद भवन का मुख्य वास्तुकार कौन है? तो इसका आंसर जो होगा बिमल पटेल ने किया था। चलिए, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा है? तो सिंगुल रखा है। दोस्तों, सिंगुल के लिए तो कुछ विवाद भी हुआ था, लेकिन जो है इसको याद रखिएगा कि जब जहाँ पर संसद लोकसभा के अध्यक्ष आकर बैठते हैं उनके बगल में जो है सिंगुल जो है एक प्रतीक चिन्ह रखा गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है? तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत किया गया। कंपनी की बात करेगा तो टाटा मोटर्स हो जाएगा। ठीक है, 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। चलिए, भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का आधारशिला कब रखा गया था? तो 10 दिसंबर 2020 को, और दोस्तों लगभग 3 साल में जो है बनकर जो है तैयार हो गया। चलिए, नए संसद भवन का डिज़ाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? तो याद रखिएगा HCP ने डिजाइन्स ने किया था। नए संसद भवन का लगभग क्षेत्रफल कितना है? तो 65,000 वर्ग किलोमीटर में नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। ठीक है, नए संसद भवन में लोकसभा के कितने हो जाएंगे? 888 सीटें, और राज्यसभा का जो हो जाएगा आपका 343 सीटें, 384 सीटें हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, नए संसद भवन में लगभग जो है कितने रुपये का खर्च आया था? तो याद रखिएगा दोस्तों 1200 करोड़ रुपये का जो है खर्च आया था। 1200 करोड़ रुपया खर्च आया था। ठीक है, नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया था? तो 75 रुपये का जो है सिक्का जो है जारी किया गया था। इसको याद रखिए, भी एक क्वेश्चन है दोस्तों कि 75 रुपये के सिक्का को जो है जारी किया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशन जो है दोस्तों मैं आपको सबसे पहले पहुंचा सकूं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी जनरल नॉलेज ज्ञान हो सके।